ये सौर मंडल के बारे में, वो भी विस्तार से ट्रिक के साथ, आप कभी भूलेंगे नहीं, वो भी उंगलियों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा सूर्य है, यहाँ पे क्या है, सूरज है, ठीक है। सूरज के बगल में यहाँ पे सबसे पहले कौन सा, मरकरी है। मरकरी के बाद कौन सा है, वीनस है। वीनस के बाद कौन सा है, अर्थ है। अर्थ के बाद मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। कुल मिला के बोले तो 8 ग्रह यानी कि 8 प्लैनेट होता है, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे वो जरा हम ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, देखिए ये वाला जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आप मान लीजिए आपका राइट हैंड, जिसे आप दाहिना हाथ कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये मान लीजिए आपके बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हाथ है। तो इसको याद कैसे करेंगे, जो राइट हैंड है, इस राइट हैंड को आप ऐसे, जिस तरह से ये है ऐसे सीधा यानी कि हथेली के ऊपर के साइड रखिए, और जो दायां हाथ है हथेली को यानी कि नीचे की साइड में रखिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका छोटा वाला फिंगर है, कौन से हाथ के, लेफ्ट हाथ के, लेफ्ट हैंड के छोटा वाला जो उंगली है वो हो जाएगा मरकरी, ठीक है। उंगली पकड़ के भी आप उसे याद करिए। छोटा वाला जो दाएं है, छोटा वाला मरकरी यानी कि बुध हो जाएगा, जो कि उसके बाद बुध के बाद कौन सा हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बुध को, मरकरी को कहते हैं बुध, बुध उसके बाद वीनस, वीनस जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वीनस को कहते हैं शुक्र, और इसको कहते हैं पृथ्वी, और ये है मार्स, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ ये याद रखिए कि जो आपके लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के 4 ग्रह हैं, यानी कि 4 प्लैनेट हैं। कौन कौन से, आपके जो लेफ्ट वाला छोटा वाला फिंगर है ये मरकरी, उससे बगल वाला वीनस, उसके बगल वाला अर्थ, उसके बगल वाला मार्स। यानी कि लेफ्ट हैंड में आपके 4 ही प्लैनेट हैं। कौन कौन से, एम, वी और ई एम, ठीक है। एम बी ई एम, एम बी ई एम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब देखिए ये जो 4 प्लैनेट हैं, इन चारों प्लैनेट को बोलते हैं, को क्या बोलते हैं, इन चारों प्लैनेट को बोलते हैं इनर प्लैनेट। क्या, या अंतः या आंतरिक ग्रह, क्या बोलते हैं, अंतः या फिर आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों बोलते हैं, तो देखिए इनर मतलब अंदर, और बाह्य मतलब बाह्य। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो आप पीक में देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे एक बेल्ट पाया गया है। क्या है, ये बेल्ट, यानी कि छोटे छोटे क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि पत्थर, कण, धूल, मिट्टी, टीनी पार्टिकल्स, ये इनके चारों बगल, यानी कि पहले सूरज हो गया। देखिए कहाँ है सूरज, ये है सूरज, ये पूरा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है अपना सूरज है, ये क्या है, सूरज है। सूरज के बाद ये 4 प्लैनेट है, कौन कौन से, ये वीनस, ठीक है। कौन कौन से देखें, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसके बाद है ना, ये जो है यहाँ पे एक बेल्ट है, ठीक है। कौन सा बेल्ट, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े, टीनी बॉडी है, जो कि इसके सूरज के चारों तरफ ऐसे क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एस्ट्रॉयड। क्या बोलते हैं, इसी बेल्ट को बोला जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या बोलेंगे, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलेंगे, ठीक है। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट के बगल में, यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो भी ये प्लैनेट होंगे, इस प्लैनेट को बोलते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, गैसेस गेंट। ये क्या होता है कि ये देखिए, ये 4 के बाद, यानी इस बेल्ट के बाद इधर जितना भी प्लैनेट हैं, ये सभी के सभी गैसेस से बने हुए हैं। कैसे, गैसेस के, ठीक है। लेकिन इस यहाँ जो बाउंड्री आप ये लाइन देख रहे हैं, ये वाला, इसके इधर की बात करें तो इसके इधर वाले जितना भी प्लैनेट है, कितने हैं, 4 ही हैं। तो ये सभी के सभी जो चारों प्लैनेट हैं, ये जो आप चारों देख पा रहे होंगे, ये चारों के चारों जो प्लैनेट हैं, ये टेरेस्ट्रियल यानी कि ये रॉक, पत्थर, चट्टान से बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो आप चारों के चारों देख रहे हैं, ये चारों के चारों गैसेस से बने हैं। कौन कौन से गैस से बने हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो आपको समझ आ गया। अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन करूं, क्या क्वेश्चन करता हूं, जरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैं कहूं कि सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप सर बता देंगे कि ये रहा सूरज, और सूरज के बगल में देखिए ये रहा सूरज, और सूरज के बगल में कौन है, तो कहोगे जी सूरज के बगल में मरकरी है। यानी कि सूरज से सटा हुआ ग्रह जो है, यानी सूरज से सटा हुआ जो प्लैनेट है वो कौन है, मरकरी है, ठीक है, ठीक है। दूसरा ग्रह, ये सूरज से सटा है, तो इसके साथ साथ में सबसे छोटा ग्रह भी है। कौन सबसे छोटा है, ये जो आप मरकरी देख रहे हैं, ये सबसे छोटा है। टोटल ग्रह कितने हो गए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल जो ग्रह हो गए, ग्रह की संख्या कितने हो गए, 8। उन 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह जो सन के नजदीक है, सूरज के नजदीक है, वो सबसे छोटा है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, मरकरी, ठीक है। चलिए अब यहाँ 2 प्रश्न आपको समझ में आ गया। सूरज से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, मरकरी, हिंदी में बोले तो बुध। आपसे ये पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो वो हो जाएगा मरकरी। आपसे पूछे सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है, तो वो भी हो जाएगा मरकरी। यानी कि 3 प्रश्न आपको यहाँ से समझ में आ गया। चलिए ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मरकरी के जस्ट बाद है कौन सा, वीनस है।
वीनस को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए वीनस, उसके बाद वीनस, वीनस को कहते हैं शुक्र ग्रह। यह मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है और इसे इवनिंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं सांझ का तारा और भोर का तारा। ठीक है, अब देखिए एक बात और मैं आपको फैक्ट बता दूं, दो ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो वीनस और एक है यूरेनस। ठीक है, एक वीनस और एक यूरेनस, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, जो क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से घड़ी की जो सुइयां चलती है उसी दिशा में ये वीनस और यूरेनस घूमती है, यानी कि अरुण और वरुण। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सूरज पूरब में ना होकर के पश्चिम में उगता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बन जाता है कि बताइए ऐसे कौन सी ग्रह है जहाँ पर सूरज पूरब में ना होकर के पश्चिम में उगता है, तो आप आंसर फटाक से कर देंगे कि वीनस और यूरेनस। अगर ये भी याद नहीं रहेगा तो मैं आपको तरीका बताता हूँ याद करने का। आपके देखिए राइट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों में आपको नस मिल रहा होगा, ठीक है, तो याद कर लेंगे नस नस नस, यानी कि यूरेनस और वीनस। याद हो गया ना, है ना निंजा ट्रिक। चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान, क्या क्या आपने सीखा, आपने ये सीखा वीनस और यूरेनस ऐसे दो प्लैनेट हैं जहाँ पर सूरज पूरब में ना उग कर पश्चिम में उगता है, मतलब सन राइजेस इन द वेस्ट नॉट ईस्ट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो ठीक है इस तरीके से, यानी इस तरीके से चलती है। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉक के बारे में बात करें तो एंटी क्लॉक ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए बाकी सारे प्लैनेट कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वीनस और यूरेनस क्लॉकवाइज। चलिए अगर हम आपसे ऐसे पूछ लूं कि बताइए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को बोलते हैं, तो कहोगे जी वीनस को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। हिंदी में बोले तो सांझ का तारा और भोर का तारा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा है वो है अर्थ। कौन सा है, अर्थ। अर्थ बोले तो पृथ्वी है। पृथ्वी तो आप सभी जानते हैं, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, वास करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बहुत डिटेल है, इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पानी यानी कि वाटर पाया जाता है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये आ गया हमारा मार्स। मार्स को बोलते हैं मंगल ग्रह, और इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे एक बार और बात बता दूं, जो ये वीनस है ना, वीनस को आपने सुन लिया कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इसे है ना पृथ्वी का मौसी भी बोला जाता है। किसको, वीनस को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी के आकार और वेनस के जो आकार है दोनों का लगभग सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन या मौसी भी बोला जाता है। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगला हमारा मार्स है। मार्स बोले तो मंगल ग्रह बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए मंगल ग्रह जो लाल ग्रह है, अब यहाँ पे देखिए मंगल ग्रह के बाद यहाँ कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो सर कहो कि क्या है, यहाँ पे एक बेल्ट है, अभी जो मैंने आपको बताया। इस बेल्ट को किस नाम से जानते हैं, तो कहोगे जी इसी बेल्ट को किस नाम से जानते हैं, एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं सर, एस्ट्रॉयड। यहाँ पे लिखा हुआ इसी बेल्ट का जो आपका जो फिंगर है लेफ्ट हैंड का, वो वाला जो थंब है वो क्या है, एस्ट्रॉयड है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि सर बताइए कि कौन से दो ग्रह के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो कहो कि जी देखिए यहाँ पे सर हमें दिख पा रहा होगा ये है जुपिटर। ठीक है, यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि सर ये है जुपिटर और ये है मार्स, और इन दोनों के बीच में हमें दिख रहा है कि ये है हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो आप ये समझ गए होंगे क्या कि इधर से जुपिटर है, इधर से मार्स है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चंस हर बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है कि बताइए कि कौन से दो ग्रह के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, तो आप कह देंगे कि जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट आप ये देखेंगे कि इधर तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि ये सभी के सभी क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये सभी रॉक, पत्थर, चट्टानों से बने हुए हैं, और इधर जो बने हुए हैं ये सभी के सभी चारों ये गैसेस से बने हुए हैं। यानी कि देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी के सभी क्या है, गैसेस प्लैनेट है। ठीक है, ये यहाँ पे रॉक, चट्टान, पत्थर नहीं पाया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो जुपिटर है, जुपिटर सबसे बड़ा है, जिसे बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। मतलब कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो हो जाएगा हमारा जुपिटर। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। जुपिटर के बाद क्या है, शनि ग्रह है, सैटर्न ग्रह है। सैटर्न की एक विशेषता क्या है, आप ध्यान रखेंगे कि सैटर्न की विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ वलय है, यानी रिंग है। आपसे पूछा जाता है बताइए कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिसके चारों तरफ एक वलय यानी कि रिंग के आकार का है, तो आप बता देंगे वो है सैटर्न। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा कौन सा है, यूरेनस है। अभी मैंने बताया कि दो ग्रह, दो विनस, नस और नस, यूरेनस और विनस दो ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज चलती है, बाकी सभी के सभी ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है।
ठीक है, यानी कि घूमती है। कहाँ घूमती है? अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेपच्यून है जो कि सबसे दूर है, सबसे दूर है। सबसे दूर बोले तो यानी कि सन से सबसे दूर है कौन? नेपच्यून है। देखिए सूरज से जितना नज़दीक होगा उतना वो गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? कि सूरज की रोशनी उसके पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे गर्म जो ग्रह आपसे पूछ ले तो आप बता दीजिएगा वीनस। वीनस सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ठंडा ग्रह बताइए तो आप बता दीजिएगा कि सबसे दूर जो रहेगा उसमें धूप नहीं पड़ेगा, धूप ना पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा ठंडी होगी। तो आप बता देंगे कि जो सूरज से सबसे दूर है यानी कि नेपच्यून है, और नेपच्यून सबसे ठंडा यानी कि कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, आप देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा नीचे, और मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये क्या है? प्लूटो है। पहले प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था, यानी कि प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के में बदल दिया। यानी कि वो देखिए एक्चुअली बना कैसे देते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि बोना ग्रह। देखिए ग्रह के कुछ नियम होते हैं, यानी कि वो अपने ही पाथ पे घूमेगा, किसी दूसरे पाथ मतलब रास्ता, किसी दूसरे को रास्ता नहीं काटेगा। ये सारे रूल्स प्लूटो फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए इसको प्लैनेट से हटा कर इसको ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, समझ गए? आई होप आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, मैं एक बार अगर आपको और कहेंगे तो रिवीजन में करा देता हूँ। देखिए जो इधर ये अंदर वाले था, यानी कि ये जो आपके लेफ्ट हैंड था, इन सभी को प्लैनेट को हमने क्या नाम दिया? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। कौन सा? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, यानी कि रॉक चट्टान से बने हुए हैं। ये सारे क्या हैं? गैसेस से बने हुए हैं। अच्छा एक और फैक्ट जान लीजिए आप। क्या जानेंगे? देख लीजिए। जो प्लैनेट है ना, क्या प्लैनेट है? देखिए देखिए एक होता है प्लैनेट और एक होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट को कहते हैं उपग्रह, यानी कि जो प्लैनेट या जो बॉडी प्लैनेट का चक्कर लगाए, ठीक है, उसको कहते हैं उपग्रह। जैसे सूरज के जो चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए सूरज के चारों तरफ जो घूम रहा है उसको कहते हैं प्लैनेट या उपग्रह। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे सूरज है। क्या है? सूरज है। अब इसके चारों तरफ है ना चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये सारे प्लैनेट। तो ये क्या हो गया? प्लैनेट। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि इस प्लैनेट में ये वाला जो पार्ट है इसके चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है कोई प्लैनेट, तो ये हो जाएगा उपग्रह। तो यानी कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को कहते हैं उपग्रह, और सूरज के चक्कर लगाने वाले को कहते हैं ग्रह। समझ में आ गया? तो अब देखिए जो मरकरी है ना, मरकरी का एक भी प्लैनेट नहीं है, यानी कि एक भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, मरकरी का। वीनस का भी एक भी नहीं है, जीरो है। अगर अर्थ की बात करें तो एक है। बताओ तो जरा कौन है? तो एक ही है, वो है मून, यानी कि चांद, जो आप रात में देखते हैं और दिन में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पृथ्वी का वो चक्कर काटता है, जिसके कारण दिन में नहीं देख पाते हैं और रात में आप देख पाते हैं। तो पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, वो कौन सा है? मून है। अगर हम मार्स की बात करें तो 2 सैटेलाइट है। किसके? मार्स का, यानी कि मंगल ग्रह का 2 सैटेलाइट है। अगर हम जुपिटर की बात करें तो मेन 4 है, लेकिन और भी कई छोटे छोटे हैं, 63, यानी कि कुल मिला के 63 + 4 67 ग्रह हैं जुपिटर का। सबसे ज़्यादा किसका है? जुपिटर का ही है। उसके बाद अगर हम सैटर्न की बात करें तो 55 + 7 यानी कि 62 ग्रह हैं सैटर्न का। और अगर हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस 22 + 5 यानी 27 है। और नेपच्यून के बारे में बात करें तो 12 + 1 यानी कि 13 नेपच्यून के प्लैनेट है। आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। प्लैनेट किसे कहते हैं? प्लैनेट जो सूरज के चक्कर काटते हैं उसे प्लैनेट कहते हैं, और प्लैनेट के जो चक्कर काटते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का कितना है? सिर्फ एक ही है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो वो है जुपिटर का। ठीक है, कितने हैं? तो 67 है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस चैनल पर कृपया नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।